स्वागत है आपका द मिथिला में और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर पे मेरे साथ मौजूद है जादौन जी। जानते होंगे आप, ये अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है और लंबे समय यानी 1 साल से ज्यादा से शायद ये भी घर नहीं गए। सर, आप घर गए? हाँ, मीटिंगों के दौरान जब रास्ते में घर पड़ गया हाँ, तो आदरणीय राकेश टिकैत जी के आदेश पर एक आध बार जाना पड़ा। क्योंकि मैं 1 साल से कवर कर रहा हूँ। 1 साल से मैंने कंटिन्यू आपको यही देखा था। बिल्कुल परमानेंट रहा हूँ। मेरा धर्म था, मेरा कर्म था कि मैं आंदोलन को न छोड़ूं। आपके चेहरे पे खुशी भी लग रही है सर। हाँ, खुशी और गम दोनों है। गम किस बात का है? 750 भाई हमने अपने खोए हैं इस हाँ। आंदोलन में, तो गम तो है। सर, एक और गम है, आप लोग खुल करके एमएसपी के ऊपर बोल नहीं पा रहे। क्या है एमएसपी का ये पंगा? एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है, पूरे देश को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। एमएसपी के सही मुद्दे को सरकार समझना नहीं चाहती है, या सरकार में बैठे हुए जो अर्थशास्त्री हैं वो एमएसपी की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ रहे हैं, बता रहे हैं पूरे देश को। इसलिए बड़े गहन चर्चा का विषय बना। तो इस पर हम लोग शुरू से ही कमेटी की मांग करते रहे थे कि एमएसपी पे कानून बने और इसके लिए इम्प्लीमेंट के लिए कमेटी बने। उसका एक टेक्निकल कारण ये है कि हमारा देश बड़ी विभिन्नताओं का देश है। कई किस्म के जलवायु हैं, कई किस्म के हमारे यहाँ मिट्टी है और कई किस्म की फसलें होती हैं। तो अलग अलग प्रांत की अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए कैसे एमएसपी बनेगी, क्या होगा, उसके लिए चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चर्चा के लिए एमएसपी के प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी जो हम चाहते थे वो कमेटी बनी है। लेकिन आप चर्चा की मांग कभी नहीं की, आपने सिर्फ गारंटी की मांग की है। लेकिन यहाँ गारंटी नहीं, चर्चा मिली आपको। आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिए होंगे, बहुत सारे पत्रकारों ने लिए होंगे। हाँ, मैंने शुरू में ही लिया था। हाँ, पहली बार हम लोग हमेशा कहते रहे कि एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। तो जब हमसे पूछा गया कि इस तरह से कानून कैसे बनेगा, तो आदरणीय टिकैत साहब भी और हम लोग भी कहते रहे हैं कि इसके लिए कमेटी बने जिसमें किसान हो, एक्चुअल किसान हो, सरकारी किसान ना हो, जिनको बोलने का अधिकार नहीं, केवल हस्ताक्षर करने का अधिकार है। लेकिन अगर ये एमएसपी का मामला अटक गया तो पंजाब हरियाणा में तो एमएसपी की गारंटी है, लेकिन यहाँ यूपी में नहीं है। इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर यूपी के किसानों को। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा पूरा एकजुट हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। हम सारे लोगों ने कमिटमेंट कल एकदम पूरा बताया है मीडिया के सामने कि संयुक्त किसान मोर्चे की एमएसपी की लड़ाई अभी जारी है और एमएसपी जब तक हमको मिल नहीं जाएगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हर महीने हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग करेंगे और सरकार ने कितना आगे बढ़ी है, कितना कदम उठाए हैं, उस पर हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। और अगर सरकार अपने वादे पे खरी नहीं उतरेगी तो किसान देश का कहाँ चला गया? तो फिर आंदोलन, बिल्कुल आंदोलन। और इसके लिए भी करेंगे। एमएसपी के लिए अगर सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया तो आंदोलन होगा और उससे भी बड़ा मजबूत आंदोलन होगा। तो इसी आंदोलन में आप क्यों नहीं निपटना चाहते कि फिर से एक आंदोलन खड़ा करेंगे? देखिए, सरकार नहीं मानती है। देखिए, जब आपकी कई मांगे हों हाँ, और मोस्टली मांगे मानी जाती हों, हाँ, तो ये सिद्धांत है कि जब लंबा समय हो जाए तो जो मिल रहा है उसको लें, वो बकाया के लिए लड़ाई लड़ें। ये सिद्धांत है, ये नीति शास्त्र कहता है, चाणक्य नीति भी यही कहती है और देश की परिस्थितियाँ भी यही कह रही थी। तो हम लोगों ने उस चीज़ पर कंसीडर किया है और सरकार पर एक बार जरूर भरोसा जताया है कि एक सरकार को मौका दिया है कि अगर तपस्या में कहीं कमी रह गई हो तो तपस्या पूरी कर ले। ठीक है जादौन जी, आप लोग तो कल घर चले जाएंगे, उनका क्या? जो 709 किसान शहीद हो गए, उनका क्या? कोई शब्द नहीं हमारे पास, क्या हम जवाब दें। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिन साथियों के साथ हम इस आंदोलन में आए थे उनमें से बहुत सारे साथी, जो लगभग 700 से ऊपर संख्या है, वो अब घर में वापस नहीं जाएंगे। तो ज़रूर हम लोग बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं। लेकिन तसल्ली इस बात की है कि उन शहीद परिवारों के हमारे जो मेंबर हैं, हमारे सम्मानीय लोग हैं, उन्होंने कभी भी कमजोरी जाहिर नहीं की। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारे शहीद परिवारजनों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप लोग मजबूती से, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चलाएं और आंदोलन जीत के घर जाए। तो आज उनकी आत्माओं की श्रद्धांजलि के लिए सच्ची हमारी जो एक उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, वो इस आंदोलन को जीत करके, इस आंदोलन के उन शहीदों को समर्पित है। संयुक्त किसान मोर्चा केवल उनको श्रद्धांजलि ही दे सकता है? नहीं, उनके परिवारों के भरण पोषण का इंतजाम करेंगे, उनके परिवारों की हम लोग देखरेख करेंगे और सरकार से भी कमिटमेंट हुआ है, सरकार भी उनको कंपनसेशन देगी। चल रहा मामला, उनको परिवारों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम उस व्यक्ति को तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, इसे संयुक्त मोर्चा और हम सारे किसान करेंगे। आपका जो किसान मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट आ रही है कि जब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बाहर निकले तो सभी खुश थे, लेकिन राकेश टिकैत ना खुश थे।
तो क्या लगता है कि जो राकेश टिकैत साहब हैं या आपका कहना है वो संतुष्ट नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले से? पूरा संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट है और संतुष्ट है। चौधरी साहब की बात है तो जरूर मैं कहना चाहूँगा, वो एक गंभीर व्यक्ति है और उनकी गंभीरता उनके चेहरे पे थी और हमेशा उन्होंने कहा है कि हमने अपने परिवार के लोगों को खोया है, शहीदों को खोया है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति कृतज्ञता तो रखना पड़ेगी, तो अपनी भावनाओं पर, अपने आवेग पर संयम रखना पड़ेगा और वो संयम उनके चेहरे पे था। उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया ना कि इलेक्शन वो उनका अपना काम है, वो क्या करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का कमिटमेंट है कि हम लोग राजनीति नहीं करेंगे और जो राजनीति करेंगे उस पर देखेंगे, विचार करेंगे। तो सर आप अपनी ताकत मजबूत कैसे करेंगे अगर राजनीति नहीं करेंगे तो? राजनीति करना हम लोगों का काम नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में और खासकर हिंदुस्तान में सरकारों का जो रवैया रहा है उसके लिए हिंदुस्तान में आंदोलन और आंदोलनकारी जीवित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी सरकार निरंकुश होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सच्चे आंदोलनकारियों की ज़रूरत होती है। तो हम लोग सरकार में न जा करके एक आंदोलनकारी की भूमिका में रहेंगे। सरकार किसी की भी हो, अगर वो किसानों के रास्ते से भटकेगी, किसानों के सम्मान में ठेस पहुँचाने का काम करेगी, देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर कुठाराघात करेगी, तो हम लोग मजबूती से उसका विरोध करेंगे। कमेटी बनी है, कमेटी की मीटिंगें शुरू होंगी, चर्चाएं शुरू होंगी, समय लगे जो भी लगे, लेकिन कम से कम समय में या जल्दी से जल्दी इस पर फैसला होगा। एमएसपी पे जरूर फैसला होगा। नेक्स्ट थे, मोदी जी का स्वयं का मानना था जब मुख्यमंत्री गुजरात थे कि किसान को बगैर एमएसपी गारंटी मिले उसका भला नहीं हो सकता है, और वो रिपोर्ट उन्होंने रखी और आरोप लगाया कि उस समय की मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की थी उन्होंने नहीं माना। आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं, आप खुद सरकार हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं, अब किस बात की देर है। अगर तपस्या में कमी रह गई हो 2011 वाली, तो तपस्या पूरी कर लें। जादौन जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या ये मान लिया जाए कि एमएसपी को इसलिए रोका गया है ताकि आप लोगों का वोट मिल सके सरकार को? एमएसपी रोकने से वोट नहीं मिलेगा, एमएसपी को देने से वोट मिलता है। एमएसपी रोकने से नुकसान आपने तो हमें 3 कानून जब कांग्रेस गवर्नमेंट 2014 के पहले ला रही थी और हम आंदोलन कर रहे थे, तो ये फिर पीछे खड़े होकर के ये भी उनका विरोध कर रहे थे। तो हम तो कांग्रेस का भी विरोध किया ना इन कानूनों के लिए, और जब ये कानून लाए तो इनका भी विरोध किया। हाँ, इनका दोहरा मापदंड जरूर था कि जब कांग्रेस ला रही थी तब विरोध कर रहे थे, जब इनकी सरकार आ रही थी जिनका जो लाने का काम किया, इनका जरूर चेहरा बेनकाब हुआ। एमएसपी जब तक इस हिंदुस्तान के किसान को नहीं मिलेगी, सरकार कोई भी हो, किसान मजबूती से मांग उठाता रहेगा, सरकारों को मजबूर करने का प्रयास करता रहेगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, इस देश के अर्थशास्त्र को समझने के लिए एमएसपी गारंटी कानून जरूरी है। सरकार कहती है कि 17 लाख करोड़ का भार पड़ेगा, कभी हम लोगों के साथ बैठ करके तो शेयर करें अपना अर्थशास्त्र। हम लोग भी ऐसे नहीं अनजान लोग हैं, हम बताएंगे एमएसपी पे कहाँ से लोड पड़ेगा, कहाँ लोड कम होगा। एमएसपी को ख़त्म करने का काम किया जाएगा, तो हम लोग कहीं चले थोड़ी गए हैं, दिल्ली भी वही है, हम भी वही हैं। एमएसपी मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक और बहुत बड़ा है, WTO विश्व व्यापार संगठन, जिसके दबाव में एमएसपी खत्म की जाएगी, सब्सिडी खत्म की जाएगी, वेयरहाउस खत्म किए जाएंगे, डेयरी उद्योग खत्म किया जाएगा, सब कुछ खत्म किया जाएगा और सारा का सारा ग्लोबलाइजेशन किया जाएगा। उसके खिलाफ लड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। एमएसपी तो एक छोटा मुद्दा है, WTO जैसा मुद्दा जब आएगा तो बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, तो हम लोग लड़ते रहेंगे। ठीक है जादौन जी, आपसे आखिरी सवाल, आप ये बात मानते हैं कि सभी धर्म के लोग इस आंदोलन को समर्थन करते हैं? बहुत बड़ी बात कही आपने। इस आंदोलन ने इस देश में एक मानक स्थापित किया है। सारे जाति, सारे धर्म, सारे वर्ग के जो एक सीमाएं थी उनको तोड़ करके इस आंदोलन में लोगों ने भागीदारी की है, एकजुटता निभाई है, एक मन से इस आंदोलन को लड़ा गया है सच्ची भावनाओं से, तभी इस आंदोलन आज इस जीत के मकाम तक पहुंचा। ठीक है, आगे चल करके अगर CA NRC का प्रोटेस्ट होता है या फिर बैंक वाले अपने बैंक को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं, बैंक एम्प्लॉय, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, हर वर्ग को इस देश में आंदोलन करने का, अपनी आवाज़ उठाने का हक है। जिनको लगेगी कि हमें किसी चीज़ से परेशानी है वो अपना काम करेंगे। हम किसान लोग हैं। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर कोई बात आएगी तो जरूर अपनी बात करें। इस देश में किसी को धर्म के नाम पर गाली ना दी जाए, ये इस देश की सरकारों की जिम्मेदारी है। हम इस देश के आम नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने क्रियाकलाप करने का और अपने अपने धर्म के लोगों का नाम लेने का अधिकार है। भारतीय किसान यूनियन में तो सन 86 से हिंदू भाई कहते थे अल्लाह अकबर और मुसलमान भाई कहते थे हर हर महादेव, इसीलिए वो नारा लगाया गया था। वो नारा कोई स्टंट नहीं था, वो नारा हमारे संगठन की आत्मा है। विश्व की और मैं समझता हूँ सृष्टि की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है ये आंदोलन। तो निश्चित रूप से बहुत सारी खाइयाँ पाट दी गई हैं, भर दी गई हैं, बहुत सारी बुराइयाँ ख़त्म कर दी गई हैं और बहुत सारी अच्छाइयों के लिए मार्ग खोल दिया गया है। ये आंदोलन की उपलब्धि है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे द मिथिला और मैं अमन, गाजीपुर बॉर्डर से। जय हिंद, जय भारत।